हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका पर अपने विज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि आज हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इनमें मैं आज एक ही पेज को डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हमारा अब कक्षा 7 के अभ्यास कार्यपत्रक 2 और भोजन से संबंधित है और यह आपका पेज नंबर 32 है। तो चलिए पेज नंबर 32 के इन सभी सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला दिया गया है कि निम्नांकित चित्र में दिए गए अंगों की पहचान कर उनका नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं यकृत। तो ये हमारा है यकृत, तो इसका आंसर हो जाएगा अकृत। इसी तरह से जब इसकी बात करें तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे आमाशय कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आमाशय, तो आपको यहाँ पे आमाशय लिखने थे। इसी तरह से जब आप इस चित्र की बात करते हैं तो इस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चित्र को हम लोग कहते हैं बृहदांत। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बृहदांत या फिर बड़ी आंत। तो ये हमारी हो गई बड़ी आंत। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास आपके 1 नंबर सवाल का आंसर दे दिया गया है। चलिए अपने 2 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर सवाल जो दिया गया है वो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सवाल है, मानव में पाचन क्रिया के क्रम पहचान कर चित्र के सामने उचित अंक या उचित क्रमांक दीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पाचन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम भोजन खाते हैं और भोजन कहाँ से खाते हैं, तो भोजन अपने मुंह से खाते हैं। तो ये हो गया पहला काम। फिर क्या होता है, भोजन जब हम मुंह से खाते हैं तो जो हमारी ग्रसिका होती है उसके माध्यम से भोजन आमाशय में जाता है। तो ये हो गया मेरा 2 नंबर। फिर आपको पता है कि ग्रसिका से भोजन आमाशय में जाता है, तो आमाशय यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 3 नंबर। उसे आप जानते हैं कि भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में जाता है, तो ये आपका हो गया 4 नंबर। और क्षुद्रांत के बाद बृहदांत्र में जाता है, तो ये आपका हो गया 5 नंबर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखने थे। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला दिया, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। कि हम सभी सजीव हैं, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों, तो लिखेंगे सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। तो यही आपको लिखने थे। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए हैं, आप इन्हें इसी तरह से नोट कर लें। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक मेरा आंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब इस यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम चलते हैं अगले पेज पे, जो कि हमारा है पेज नंबर 33 और कक्षा 7 के कार्यपत्रक 3 है। और आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 33 है। चलिए इसके प्रश्नों को भी जल्दी से हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें आपके पहले प्रश्न जो दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। है
पाचन तंत्र में जल अवशोषण करने वाला भाग है। तो पता है कि जल का अवशोषण बृहदान्त्र में होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा सही जवाब। अगला दिया है निम्नांकित में से रुमिनेंट जंतु है। रुमिनेंट मतलब कि जो सेलुलोज का पाचन करता है, तो वह है गाय, जो घास फूस खाता है। अगला दिया कि चलिए मिलान कीजिए। हमें यहाँ पे मिलान करने के लिए इनमें बोले गए हैं कि आप यहाँ पे मिलान कीजिए कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं हैं, कौन से किसके साथ मिलेंगे। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले बड़ी आंत देख रहे होंगे। तो मैंने बताया कि बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में आपके होते हैं जल के अवशोषण। ठीक, भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, मुंह से होता है। इसी तरह से जब देखिएगा वसा का पाचन, तो वसा का पाचन होता है पीत रस की सहायता से, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन आपका बड़ी आंत में होता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मिलाने थे, देखिए मैंने मिला दिया, आप उसे नोट कर लें। अगला जो सवाल है वह सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल दिया गया है मनुष्य के दांतों के प्रकार, उसकी संख्या, उनके कार्य लिखिए। कृंतक, तो मनुष्य में जो कृंतक की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो मनुष्य में कृंतक की संख्या 8 होती है। मनुष्य में कृंतक की संख्या 8 होती है। और कृंतक का क्या काम है, तो कृंतक का काम है भोजन को चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरना या फाड़ना। तो आपको यहाँ लिखना है भोजन को चीरना या फाड़ना। आप यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ जल्दी से। भोजन को चीरना या फाड़ना। दूसरा दिया है था आपका, देख सकते हैं, रदनक। तो मनुष्य में रदनक की संख्या जो होती है, वो आपकी रदनक की संख्या 4 होती है मनुष्य में। वह क्या करते हैं, वो भोजन को काटने का काम करते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। और अग्र चवर्णा की आपकी जो मुंह में संख्या होती है वो आपकी 12 होती है, चवर्णा की संख्या 8 होती है। और दोनों क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। चबाने का कार्य करते हैं दोनों। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने यहाँ पे आपके इन सवालों को बता दिए हैं। तो चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है दांतों के रखरखाव से संबंधित कोई दो अच्छी आदतें लिखिए। तो पहली आदत क्या होगी कि हमें भोजन के बाद मुंह को अच्छी तरह से धोना चाहिए। भोजन करने के बाद मुंह को अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। और दूसरा लिखेंगे कि कम चिपचिपा पदार्थ खाना चाहिए। कम मीठा भोजन करना चाहिए। तो यह आपके यहाँ पे इसके आंसर हो गए। तो आपको भी यही आंसर लिखने थे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आज का हमारा पेज नंबर 32 और 33 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था, इसलिए अच्छे से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और हाँ, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।